नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कुछ ऐसे वाक़या देखने वाले हैं। हमने बहुत सारे एनडी के केसेस देखे और उसमें मैंने बहुत सारे केसेस में आपको बताने की कोशिश की थी कि एनडी का जो अनुभव हुआ था लोगों को, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, या फिर उनके जो मूल्य थे या फिर जीने की जो उनकी चाहत थी या फिर जो उनका स्वभाव था, मूल स्वभाव, वो भी पूरी तरह से बदल गया था। तो वो किस तरह से बदल गया था या फिर उसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव हुए, इस बातों को हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आज के दो वाक़या हम बात करेंगे वो लाइफ आफ्टर लाइफ रेमंड मूडी जी की किताब है, उससे लिए गए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों पर इसका रिसर्च किया और ये सारी बातें हम सबको कहने की कोशिश की है। ये जो वाक़या है, आज का जो पहला जो केस है वो है जेसिका नाम की लड़की का। इसको हार्ट अटैक हुआ था दोस्तों, और वो उसने तब एनडी का अनुभव किया था और उसका वक्त पूरा नहीं हुआ था, या फिर उसको कोई एक आत्मा दिखी थी जिसने उससे कहा कि उसका वक्त पूरा नहीं हुआ और वो इस दुनिया में फिर से चली आई। उसने ये कहा कि पहले उसको क्या होता था कि उसको भविष्य की बहुत ही चिंता लगती थी, या फिर उसको अपनी पुरानी जो यादें हैं या फिर जो बुरी यादें होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी, और इस वजह से वो ठीक से जी भी नहीं सकती थी। वो ये कहती है कि बहुत ही ज़्यादा दुख होता था या फिर हमेशा चिंतित वो रहती थी। तो जब उसको एनडी का अनुभव हुआ या फिर उसने उस लोग को जब देखा, तो उसका जो डर था या फिर उसकी जो मायूसी थी या फिर उसकी जो टेंशन थी, उन सारी चीज़ों से वो पूरी तरह से छूट गई दोस्तों। उसने ये कहा है कि उसको अब ज़रा भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं, क्योंकि उसने ये कहा है कि हम जाकर भी कहाँ पर जाएंगे। उसने यही सोचा कि हम जाकर इस दुनिया से अगर हम कल गए तो आत्मलोक में जाएंगे, जहाँ पर बहुत ही अपने लोग हैं या फिर वहाँ पर ऊँची भली आत्माएँ हैं जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होती है। तो इस वजह से उसने ये कहा कि हमें ज़रा भी मौत को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जीवन में कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसको भी लेकर हमें जीने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो अनुभव है वो इतने अच्छे थे, या फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें हमें डरने की तो ज़रूरत नहीं है, और हमारे जो अपने हैं वो हमसे कभी भी नहीं बिछड़ते, वो कहीं ना कहीं हमारे हमेशा साथ होते हैं। हाँ, बहुत बार पृथ्वी पर हम एक दूसरे से बिछड़ते हैं या फिर और किसी जन्म में फिर से मिलेंगे, फिर से बिछड़ेंगे। ये जो चक्र है वो इसी तरह से चलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के लेकर भी और एक जगह है जहाँ पर हम आत्मलोक उसे कहेंगे, वहाँ पर हम हमेशा एक साथ होते हैं, और वहाँ पर ही वो हमारे असली का घर है। पृथ्वी पर हम सिर्फ किसी कारण के वश या फिर हमारे आत्मा के विकास के लिए यहाँ पर आते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे दुखों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हम उस दुख में सिर्फ उलझते ना रहे तो अच्छा है। इन सारी चीज़ों का जितना हो सके अपने हिसाब से सामना करने की हमें कोशिश करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। उसके बाद जो दूसरा केस है वो है सेलिना नाम की एक लड़की का। इसको भी एनडी का अनुभव हुआ, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि उसको आखिर किस तरह से अनुभव हुआ था। लेकिन सेलिना का जो अनुभव है वो हमसे ये कहती है कि पहले वो अपने आप को एक शरीर समझती थी, लेकिन जब एनडी का अनुभव उसको हुआ तब तो उसको लगा कि असल में शरीर कुछ भी नहीं है, या फिर ये जो दुनिया में चीज़ें दिखती है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक माया है। तो उसने यही कहा कि इस माया में अटकने से अच्छा ये है कि हम जो सच है उसको देखें और उस तरह से आगे चलने की कोशिश करें। उसने ये कहा है देखो दोस्तों कि हम आत्मा नहीं है या फिर हम शरीर है। इस बात को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि जो भी चीज़ें, अगर मुझे कोई समझो गाड़ी लेनी है, मेरा सपना है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होऊंगा। लेकिन ऐसे वक्त में मैं अगर अपने आप को एक आत्मा समझूं कि आत्मा को जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो अगर उसको मिली तो वही सब कुछ है। एक गाड़ी मुझे 10 एक क्या समझो, कल अगर 10 गाड़ियाँ मिली फिर भी मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या उसका फ़ायदा होगा मेरे लिए। उससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को एक आत्मा समझें, और आत्मा के लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आत्मा के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वो है अच्छे विचार करना, दूसरों की मदद करना, या फिर जितना हो सके हम अच्छे कुछ करने की जीवन में कोशिश करना, अच्छे तरह से अपने कर्म करते जाना और कभी भी किसी भी चीज़ में स्वार्थ को ना देखना। इन सारी चीज़ों को इस तरह से देखा जाता है दोस्तों कि हम एक अच्छे इंसान हैं। तो इस वजह से एक अच्छा इंसान जो होता है वो एक अच्छी आत्मा उसके लिए मदद होती है या फिर उसका विकास होता है इन सारी चीज़ों से, हमारे अच्छे कर्मों से। तो इस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो ये जो दो वाक़या आज हमने देखे, जेसिका का और सेलिना का, ये हमें यही सिखाते हैं कि जीवन किस तरह से हमें जीना होगा या फिर असल में जीवन क्या है। ये लोग भी ऐसे ही हमारे और आपकी तरह ही थे जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे। रोज़ के जीवन में कभी कभी हम उलझते जाते हैं, लेकिन कुछ उनके सामने ऐसे अनुभव आए जिस अनुभव ने उनको पूरी तरह से बदल दिया और कहीं ना कहीं सच उनके सामने रखा कि आखिर जीवन क्या है। तो ये अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाएंगे दोस्तों। तो आज की इस कहानी को लेकर, आज के इस वाक़या को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।